आयोजित इस समारोह में उपस्थित बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री असलम आजाद साहब, पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 42 की पार्षद श्रीमती रीना राय जी, मानव मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, इस समारोह में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले आप सबको बाल दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्ष बाल भवन का शिलान्यास भी हुआ है। भवन निर्माणाधीन है। मैं यही चाहूँगा अंजलि जी से कि अगले साल बाल दिवस का कार्यक्रम किलकारी के अपने भवन में आयोजित किया जाए और इतना तेजी से निर्माण का कार्य होना चाहिए। अब इसके बाल भवन की गतिविधियों की कुछ झांकियां प्रस्तुत की गई। चलो बैठो, चलो यहाँ से खाली करो, चलो बैठो। देखकर कभी कभी आश्चर्य होता है कि कम समय में किस प्रकार से बच्चों की प्रतिभाओं को उकेरा जा सकता है। कभी कभी विश्वास नहीं होता। अभी मुझको बताया मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजलि जी ने कि शिखा खरे जी आई और 7 दिन उन्होंने यहाँ के बच्चियों को ट्रेनिंग दी। बिहार के विभिन्न हिस्सों से बच्चियों का चयन किया इन्होंने और इतने कम समय में बहुत सुंदर प्रदर्शन उन्होंने किया है। इससे ये बात साबित होती है कि बिहार में किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। चारों तरफ प्रतिभाएं हैं। हमारी नई पीढ़ी प्रतिभाशाली है और यही हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी देता है। एक जमाने में बिहार का गौरवशाली स्थान था। अतीत हमारा बहुत गौरवशाली है और इन कार्यक्रमों को देखकर यही लगता है कि भविष्य भी हमारा उज्जवल है। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं और जब एक छोटे से इनिशिएटिव से, अभिक्रम से अगर यह उपलब्धि हासिल की जा सकती है तो हमारा विचार है कि जिस प्रकार से पटना में बाल भवन बनाया जा रहा है, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में, प्रत्येक प्रखंड में बाल भवन का निर्माण कराया जाएगा ताकि जितनी प्रतिभाएं सबको मौका मिल सके, उसको उभरने का एक अवसर होना चाहिए और आपस में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होना चाहिए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हर ब्लॉक में इसी प्रकार से बाल भवन का आयोजन किया जाएगा। अब पटना में किलकारी का गठन किया गया बाल भवन का। शहर बहुत बड़ा है, इसकी जरूरत ज़्यादा है, तो स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से भी ये काम किया जा रहा है। मैं उनसे अपील करूंगा कि हर इलाके में बाल भवन जैसी गतिविधियों को संचालित करें। और आज बहुत खुशी की बात है कि मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है। बच्चों का अपना बैंक शुरू हुआ है। इन्होंने इसका नाम बच्चा बैंक दिया है, लेकिन आज हमने समाचार पत्रों में मुजफ्फरपुर के एक बच्चा बैंक की कहानी पढ़ी है, इसलिए वो अलग जगह पर है और उसका नाम उन्होंने बच्चा बैंक दिया है। तो कृपा करके आप अपने बैंक का नाम थोड़ा बदल दीजिए, बाल बैंक कहिए इसको,
क्योंकि बच्चा बैंक तो एक जगह एक अलग प्रयोग लोगों ने किया है, अच्छा प्रयोग है, आज के समाचार पत्रों में उसकी खबरें आई हुई हैं। तो बाल बैंक की स्थापना, शुरू से ही कुछ पैसा बचा करके उसमें रखने की प्रवृत्ति, और इस स्कीम में जो बच्चे सेविंग करेंगे उनके हर के अकाउंट में सरकार की तरफ से भी हर साल 50 रुपये डाला जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों के पास कुछ पैसा होगा और बैंक के माध्यम से काम करने की प्रवृत्ति पैदा होगी, बचत की प्रवृत्ति पैदा होगी, कम पैसे में काम चलाएं इसकी प्रवृत्ति पैदा होगी। तो ये एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और जो किलकारी भवन है वो आप सबको मालूम है, पिछली बार शिलान्यास हुआ, 4 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका ठीक ढंग से निर्माण होना चाहिए। और अगर कुछ और थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी पैसा उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चे बाल भवन से जुड़ेंगे उनका हेल्थ कार्ड भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जारी किया जाएगा। हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है इस प्रदेश में वो है हमारा यंग पॉपुलेशन, हमारी युवा आबादी। अगर हम अपनी नई पीढ़ी के लोगों को शिक्षित कर दें, प्रशिक्षित कर दें, हुनरमंद बना दें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो फिर बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे वो बढ़ सकते हैं, अपना नाम रोशन करेंगे, सूबे का नाम रोशन करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अभी बाल महोत्सव का आयोजन इस साल से शुरू हुआ है, तो उसका उद्घाटन समारोह था यही मोना सिनेमा में, और वहाँ पर बच्चों ने जो नाटक का प्रदर्शन किया वो इतना बढ़िया उनका प्रदर्शन था कि उसी दिन हमने देखा कि इनकी जो प्रतिभाएं हैं इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए। और उसी दिन हमने ये घोषणा की थी कि 5 लाख रुपए का एक फंड हम बना देंगे और इसके लिए धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करा देंगे, और उसके माध्यम से आप पुरस्कार दीजिए। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें उनको पुरस्कार दीजिए, और इस प्रकार से अन्य स्रोतों से भी इस फंड में धनराशि जमा होती जाएगी। देखिए, राशि कितनी मिलती है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, ये जो पुरस्कार मिलता है उससे बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं। और आज के भी आयोजन को देखकर मुझको काफ़ी खुशी हुई है, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये काम आगे बढ़ता जाएगा, और जब सभी प्रखंडों में इसकी स्थापना हो जाएगी तो कोई भी बच्चा हमारे समाज में उपेक्षित नहीं रहेगा। उसको खेलने का, उसके अंदर अनेक गुण हैं, उसको उभारने का। कोई अच्छा नाटक खेल सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है, कोई बढ़िया निबंध लिख सकता है, वाद विवाद में भाग ले सकता है। एक नहीं अनेक प्रकार की गतिविधियों में वो हिस्सा लेगा। और अभी मुझे तो ये अंतिम कार्यक्रम था, यहाँ जिम भी ये लोग चलाते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 16 साल के आयु सीमा के नीचे के बच्चे अगर ये, लेकिन मुझको बताया यहाँ लोगों ने कि नहीं, इसको हम लोगों ने कुछ दिनों में जिम के अंदर जो इनको ट्रेनिंग दी है उसके आधार पर इनके शरीर का इस प्रकार से विकास हुआ है। तो कौन कहता है कि संभावना की कमी है? अगर लोगों को मौका मिले तो संभावनाएं अनंत हैं, और इसी अवसर पर मैं इस अनंत संभावना का अभिनंदन करता हूं, और नई पीढ़ी में जो अनंत संभावनाएं हैं